नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम कार्तिकेय पूर्व राजवंश से संबंधित पदाधिकारियों और उनकी सेनाओं के बारे में। कितने प्रकार की कौन से भागों में कितने भागों में विभाजित थी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कार्तिकेय पूर्व राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज भी उसका सेकंड पार्ट होगा, जिसमें होगा मध्यकालीन कत्यूरी शासन व कार्तिकेय पूर्व या कत्यूरी काल में पदाधिकारी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला है प्रांतपाल। सीमाओं प्रांतपाल जो हुआ करता था सीमाओं की सुरक्षा करता था। ठीक है, जो प्रांतपाल हुआ करता था वो क्या करता था? सीमाओं की सुरक्षा। ठीक है, अगला है घटपाल। घटपाल है गिरिद्वारों के रक्षक को घटपाल कहा जाता था। ठीक है, अगला है तीसरा है बर्मपाल। व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। ठीक है, जो पदाधिकारी होता बर्मपाल वो व्यक्तियों के आने जाने की निगरानी रखता था, कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। ठीक है, अगला है नरपति। नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर की वसूली करता था। ठीक है, अगला है कार्तिकेयपुर काल में सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो यह थी 4 भागों में विभाजित। ठीक है, 4 भागों में थी। पहला था इसमें पदाधिक, पैदल सेना या गुल्मिक कहा जाता था। पदाधिक क्या गुल्मिक कहा जाता। ठीक है, दूसरा है अश्वरोही। अश्वरोही उच्च नायक अश्वबलाधिकृत सेना हुआ करती थी, सर्वोच्च नायक। ठीक है, तीसरा है गजारोही, जो हाथियों में सवार होते थे। और चौथा है उष्ट्रारोही, जो ऊंट से जो सेना हुआ करती थी। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोष पराधिक कहलाता था। ठीक है, दोष पराधिक कहलाता था। अगला है पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक, दंडनायक व महादंड नायक कहलाते थे। ठीक है, अगला है गुप्तचर अधिकारी दुस्साध्य साधनिक कह हुआ करता था। ठीक है, और कत्यूरी शासन में आय के साधन कृषि व वन हुआ करते थे। ठीक, कृषि से ही उनके आय का साधन हुआ करता था कत्यूरियों का। ठीक है, अगला है क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। औपचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। भूमि के नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार हुआ करती थी, जिसमें द्रोणवापम व नालीवापम कहा जाता था। ठीक है, द्रोणवापम ये दो हैं, द्रोणवापम और नालीवापम। ठीक है, अगला है खंडपति नामक अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करता था। ठीक है, अगला है करों की वसूली। कर वसूली के लिए भोगपति व सौल्किक नाम के अधिकारियों का वर्णन मिलता है। ठीक, अगला है भट्ट नामक अधिकारी प्रजा के विष्टि या बेगार लिया करते थे। ठीक है, अगला है कत्यूरी राज्य प्रांत में विभाजित था, जिसका शासन उपरिक या राज्यपाल चलाता था, जिसे उपरिक या राज्यपाल कहा जाता था। ठीक है, अगला है कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषय या जिला में बांटा गया था। विषय या जिलों में बांटा गया था। अगला है 4 विषयों का पता चलता है कत्यूरी राजवंश में, जिसमें से पहला है कार्तिकेयपुर, टगणपुर, अंतराग व ऐशाल विषयी। ठीक, अगला है अभीर। अभीर का कार्य हुआ करता था दुधारू पशुओं से दूध निकालना। ठीक है, कत्यूरी राज्य के अशोक चल के बोधगया शिलालेख में उसे खसदेश का नरेश बताया गया है। ठीक है,
अगला है कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली के पास गानेवाला बड़ में थी। ठीक है, जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ढिकुली, वहीं कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखते। अब है मध्यकालीन कत्यूरी शासन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम कत्यूरी शासन, मध्यकाल में कत्यूरी शासन। ठीक है, इस शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। ठीक है, मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी हमें लोक गाथाओं और जागरों के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें इनकी एक साथ कई शाखाएं जैसे कत्यूर, बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा, सीरा शाखा, ठीक है, इनकी मुख्य शाखाएं थी। इनमें से कत्यूर के अशांति देव वंश, जिनमें से कत्यूर के अशांति देव राजवंश, अस्कोट के रजवार व डोटी के मल प्रसिद्ध थे। अगला है कत्यूर राज्य में अशांति देव ने अशांति देव राजवंश की स्थापना की थी कत्यूर घाटी में। ठीक है, बैजनाथ में अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी जोशीमठ में थी और अशांति देव ने दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रणचूला कोट में बनवाई थी। ठीक है, इसके बाद है इस राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। इस राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। अत्याचार, और यह बहुत अत्याचारी शासक था। ब्रह्मदेव को जागरों में वीरमदेव भी कहा जाता है। जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। ब्रह्मदेव ने इसका सामना किया और वहां पे वह मारा गया। ठीक है, अगला है 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बागेश्वर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुल्लू या नेपाल का शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक, अगला है कत्यूरी प्रशासन में कर लेने वाले अधिकारी को भोगपति या गोलमिक कहा जाता था। ठीक है, अगला है कत्यूरी राज्य में सेना के 4 प्रकार थे। ये आगे देख लिए हमने कितने प्रकार थे, 4। कत्यूरी राजवंश का प्रतापी राजा था ललित सूर्यदेव। यह पहले की वीडियो में भी हमने पढ़ा है कत्यूरी वंश के बारे में, पहले वाली। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, वो भी देख लीजिएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख कितने प्राप्त हुए हैं, तो उसमें भी पहले वाले में भी बताया 9 हुए थे। ठीक है, आज रिपीट भी हो गया, रिवीजन भी हो जाएगा। कत्यूरी राजवंश कार्तिकेयपुर के अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो उनकी लिपि थी क्या थी, कुटिला लिपि हुआ करती थी। ठीक है, मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। समुद्रगुप्त, अगला है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त शब्द है कार्तिकेयपुर कहा गया है। ठीक है, उज्जैन का किला किस जनपद में है, यह है काशीपुर में, उधम सिंह जिले में। ठीक है, हर्षवर्धन का अधिकार था कन्याकुब्ज में। ठीक है, अगला है वर्धन वंश की समाप्ति के बाद कितने हिस्सों में कन्याकुब्ज टूटा, तो यह 3 हिस्सों में टूटा। पहला है शत्रुघ्न, गोविषाण व ब्रह्मपुर राज्य। ठीक, 3 राज्य में टूटा। गोविषाण के अंतर्गत कितने जनपद आते थे, इनमें से आते थे काशीपुर, रामपुर व पीलीभीत। गोविषाण जो कि काशीपुर है, इसके अंतर्गत कत्यूरी शासन के टाइम पे पीलीभीत, काशीपुर, रामपुर 3 जनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिए कत्यूरी शासन के बारे में।
तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।